आज से हम आपको YouTube पे 10 क्लास फ्री कराने वाले हैं। और ये फ्री क्लास में मात्र 10 क्वेश्चन का एक क्लास होगा। मतलब एक क्लास में 10 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। मतलब VVI क्वेश्चन होगा जो AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो होता है ITI का एग्ज़ाम में जो पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आपको कि YouTube पे मात्र आपको 10 क्लास ही मिलेगा। और इस 10 में 10-10 क्वेश्चन, मतलब आपको टोटल 100 क्वेश्चन हम फ्री देने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो होगा ही, साथ ही आप यदि कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड करते हैं या आप पहले से ऑलरेडी किए हुए हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कोर्स को परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि टोटल जिसे कोर्स को आप परचेज करेंगे ऐप के माध्यम से, तो आपको 3 सब्जेक्ट एक ही कोर्स में कराया जाएगा, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा। और ये तीनों कोर्स इंक्लूड होगा एक ही कोर्स में। ये तीनों सब्जेक्ट एक ही कोर्स में इंक्लूड होगा। और वहाँ पे क्या है कि अभी मात्र 299 रुपये लिया जा रहा है। इस तीनों कोर्स का फी जो है, उस कोर्स का जो कॉस्ट है मात्र 299 रुपया है। ठीक है, 299 रुपीज़ है। ये कब तक रहेगा? 20 मई तक जो है कि आपको 299 रुपया रहेगा। ये ऑफर मात्र 20 मई तक का है। उसके बाद क्या होगा कि ये आपको 999 मतलब 999 रुपीज हो जाएंगे। कब? 20 मई के बाद। ठीक है, 20 मई के बाद 999 रुपए हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, 3 सब्जेक्ट जो है कि तीनों सब्जेक्ट का जो निमी पैटर्न पे आधारित जो बुक है, उस बुक में जितने भी टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अनुसार आपको हर टॉपिक को बताया जाएगा, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा भी रहा है। लगभग 1-2 क्लास वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो चुका है। ठीक है, और वो क्लास चल भी रहा है। लेकिन अभी ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जरूर परचेज करें कोर्स को, क्योंकि देखिए लॉकडाउन अभी है, तो इस लॉकडाउन का आप फायदा उठाइए। घर में बैठे हुए हैं, आप क्या करते हैं? गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं। ये सब क्या है? समय आपका लॉस करेगा, समय की बर्बादी है। आप घर में बैठे हुए हैं, डाटा यूज करते हैं, मोबाइल आपके पास है, तो घर में रहिए, बैठ करके अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। जब आपका तैयारी बेहतर होगा तो इससे क्या होगा कि आपका ITI का एग्ज़ाम होगा वो अच्छा जाएगा, आपका परसेंटेज हाई हो जाएगा, परसेंटेज अच्छा आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल आप ITI पास करने के लिए ही पढ़े। यदि आपका सपना है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में बैठिए और इसको पढ़िए। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, देखिए स्टूडेंट फेल्योर कब होता है? जब वो जिस क्लास में होता है उस क्लास को ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ता है, और बाद में जब कंपटीशन की दुनिया में आता है तो उसी चीज़ को वो दोबारा उसको पढ़ना पड़ता है। इससे क्या होता है? उसको टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फिर एक ही चीज़ को जो पहले नहीं किए वो उसको अब करना है। तो ऐसा नहीं है, आप घर में रहिए, बैठ करके खुद से पढ़िए। हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे ऐप के माध्यम से। वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा, ऑनलाइन सेट मारने का भी आपको देंगे, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस भी वहाँ पे देंगे। तो आप उसको खरीदिए और घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जॉब आपको हम दिलवाएंगे। यदि आप पढ़ेंगे तो जॉब हम पक्का दिलवाएंगे, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कोर्स को जरूर परचेज कीजिए। अभी फायदा होगा क्या कि आपको 299 रुपए में अभी कोर्स परचेज कर सकते हैं 20 मई से पहले। लेकिन 20 मई के बाद जैसे ही आप परचेज करने आएंगे आपको 999 रुपये लगेंगे इसी कोर्स के लिए, इसी तीनों सब्जेक्ट के लिए। और ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस तो और बेहतर है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, मैथमेटिक्स आता है, साइंस भी आता है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ड्राइंग आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है जो आपको क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें क्योंकि क्लास को भी शुरू करना है अभी, और आज से जो है कि यूट्यूब पे आपको कंटिन्यू 10 दिनों तक 10 क्लास मिलेगा, 10-10 क्वेश्चन का, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो यदि चैनल पे आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि नया नया अपडेट जो भी आएगा वो आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज, मतलब 7921 इज, मतलब 7921 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन दिया है 78, 89, 37 और 47। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से कर लीजिए और देख लीजिए कि 47 है ऑप्शन में, ए है 47, बी आपका है 89 और सी है 37 और डी है 47। देखिए ये तो ऑप्शन से ही आराम से हो सकता है। लास्ट डिजिट को चेक कीजिए स्क्वायर करके, क्या लास्ट में 1 आता है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, मतलब ये खत्म। और इसको चेक करेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से हम कर लिए कि हमारा 7921 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 89 होता है। ठीक है, लेकिन एक और तरीका हम आपको बताएंगे निकालने का, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये 21 है ना, तो लास्ट में क्या है, 1 है, तो इस 1 0 से लेकर के 9 तक में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 आता है। तो या तो 1 का आता है या 9 का आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। उसके बाद इस 2 को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। बचा कितना, 79 का हम नियरेस्ट स्क्वायर निकालेंगे किसी नंबर का, या तो 79 आ जाए या इसका नियरेस्ट। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, जो 79 से ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। हम 8 में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में 1 हम बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72। क्या यह 72 से यहां वाला संख्या बड़ा है या छोटा है, छोटा है। ठीक है, सॉरी बड़ा है। 72 से 79 बड़ा है, तो ये बड़ा वाला नंबर को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, और इसका जो 8 यहाँ आया है, इस 8 को यहाँ बेस में डालेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो ट्रिक है निकालने का। अगर ऑप्शन आपका इजी दिया हुआ रहे तो आप ऑप्शन से भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि इफ द कलर ऑफ आयरन टर्न्स व्हाइट एट 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टेट इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन द केल्विन मेजरमेंट। मतलब क्या है कि लोहे का रंग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर सफेद हो जाए तो केल्विन माप पर उसका समतुल्य तापमान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि सेंटीग्रेड बटा 5 और केल्विन माइनस 273/5। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। तो ये 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, इसको पहले लिख लीजिए k माइनस 203 और इसको c को यहाँ रखिए क्योंकि हमको निकालना c दिया हुआ है। तो k माइनस 273 इक्वल टू ये दिया हुआ है सेंटीग्रेड का मेजरमेंट कितना है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। चलिए तो क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1250 और यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 273। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 5 7 12 और 2 2 4 1 5
और एक हो जाएगा 1। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या आया 1527 और केल्विन, मतलब ये केल्विन में आ गया, इसको के हम कह सकते हैं। और ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सेंटीग्रेड केल्विन में निकालना था, सेंटीग्रेड में दिया हुआ था। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से निकाल सकते। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि इफ द इनपुट पावर ऑफ मशीन इज 8 किलोवाट एंड द आउटपुट पावर इज 3450 जूल्स पर सेकेंड, देन इट्स इफिशियंसी विल बी। मतलब क्या है कि एक मशीन का निवेशी शक्ति जो है, इनपुट पावर 8 किलोवाट दिया है और आउटपुट पावर दिया है 3450 जूल प्रति सेकेंड, तो उसका इफिशियंसी या दक्षता निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। जैसे पावर इनपुट हमको दिया हुआ है कितना, इनपुट पावर दिया है 8 किलोवाट। ठीक है, हम 8 किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, तो ये वाट में आ जाएगा, मतलब 8000 वाट। ठीक है, उसके बाद पावर आउटपुट दिया हुआ है, पावर आउटपुट दिया है 3450 जूल्स पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। या इसको हम कह सकते हैं वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, वाट भी कह सकते हैं, सर लिख देते हैं वाट, 3450 वाट भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद निकालना क्या है, हमको दक्षता निकालना है, इफिशियंसी परसेंट, या इसको कह सकते हैं ऐसे लिख दीजिए, दक्षता या इफिशियंसी परसेंट बराबर होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इंटू 100%। ठीक है, तो आउटपुट पावर कितना दिया है 3450 और इनपुट पावर हमारा हो गया 8000 इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, आया कितना 345 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32, बचा 2 और लगा दीजिए 3 से, लग जाएगा आपको 5 से। ठीक है, मतलब क्या हो गया 43.125%। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो गया आपका सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए दक्षता या एफिशिएंसी परसेंट बराबर फार्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे जूल प्रति सेकंड दिया हुआ है, जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं या उसको हम वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज हो जाता है। 8 किलो वाट को हम क्या किए, वाट में चेंज किए, 1 किलो वाट बराबर 1000 होता है, 1000 वाट होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि इफ 2 जूल्स आर डन इन 2 सेकेंड देन द पावर विल बी देयर। मतलब क्या है कि 2 जूल कार्य 2 सेकेंड में किया जाए तो सामर्थ्य होगा। ठीक है, तो इसका सामर्थ्य का फॉर्मूला हो जाता है, सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय या पावर इक्वल टू होता है वर्क बटा टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम। जहां पे हमको वर्क भी दिया हुआ है कितना, 2 वर्क भी दिया हुआ है और टाइम भी क्या दिया है 2 सेकेंड दिया हुआ है। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या निकला 1 वाट। ठीक है, 1 वाट, और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है कि वाट में ही निकलता है, सामर्थ्य जो उसका होगा क्या निकलेगा वाट में निकलेगा, तो
1 वाट ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए मास ऑफ 100 ग्राम्स एंड ए स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.11 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इट विल हैव ए हीट कैपेसिटी। मतलब क्या है कि यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, 100 ग्राम द्रव्यमान है और विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है, तो उसका ऊष्मा धारिता पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे उसका स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। मतलब आपको मास दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कितना, 0.11 ग्राम पर, एक मिनट, कैलोरी ग्राम दिया है ना, कैलोरीज प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो मास कितना है 100 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट दिया है 0.11, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि 81% ऑफ 2300 माइनस 34% ऑफ 596 इज 2300 का 81%, पहले स्टेटमेंट को लिख लिया जाए। कहता है कि 81% ऑफ 2300 माइनस, उसके बाद है 34% ऑफ 596। चलिए, तो इसको करना क्या है, 81% है, इसको 100 कर दीजिए इंटू 2300 माइनस इसको 34 डिवाइड बाई 100 इंटू 596, तो हम काट देते हैं, आसानी हो जाएगा। तो 81 में 23 से 3 24 2 आ जाएगा हमारा 1863 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे 596 में 34 से ये हो जाएगा हमारा 20246। ठीक है, और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1863 माइनस इसको भी हम डिवाइड कर दीजिए तो 202.64। अब इसको माइनस कर दीजिए, अच्छा इसको ऐसे लिख लीजिए 1863 माइनस 0.00। अब यहाँ पे आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1660.36। यही आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर कहता है कि इफ 2 रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 30 ओम एंड 60 ohms आर connected across 200 volts in series order, then how much current will flow in the circuit। मतलब क्या है कि यदि 30 ओम तथा 60 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट के आर पार जुड़े हैं तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लीजिए। जैसे R1 हमारा दिया है 30 ओम, उसके बाद है R2 दिया है कितना, 60 ओम दिया हुआ है, और वोल्ट दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए
हमको निकाल देना क्या है, देखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सीधे हम R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 कितना है 30 ओम प्लस 60 यानी कि 90 ओम। ठीक है, हमारा R क्या निकल गया 90 ओम निकल गया। वोल्ट दिया हुआ है तो निकालना क्या है, धारा निकालना है। तो हम जानते हैं कि धारा या करंट इक्वल टू क्या होता है, I बराबर क्या होता है V बाई R होता है। ठीक है, V बटा R हो जाता है, जहां पे V कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट और R हमारा कितना निकला 90 ओम। काट दीजिए इसको, ये हो गया 20/9 यानी कि 9 टू जा 18 पॉइंट दे दीजिए, फिर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 2.22 एम्पियर हमारा धारा बहेगा उसमें से। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये वुडन पोल इज 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, व्हाट वुड बी इट्स वेट इफ द डेंसिटी ऑफ वुड इज 250 kg पर मीटर क्यूब। मतलब क्या है कि एक लकड़ी का खंभा 7 मीटर ऊंचा है तथा उसका व्यास दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे डायमीटर है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जबकि उसका हाइट दिया हुआ है 7 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। निकालना क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वुड, द वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू 22/7 कर दीजिए और रेडियस हमारा दिया है 10 इंटू हाइट दिया है 700 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 7 को काट दीजिए 100 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आया सेंटीमीटर क्यूब में आया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो अब हमको क्या करना है, हमको पूछ रहा है कि मीटर क्यूब में दिया हुआ है इसका डेंसिटी 225 है ना, तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे 1 2 और 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो फिर 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि आ गया हमारा 22/100 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसका वेट दिया हुआ है ना, वेट दिया हुआ है तो निकाल देंगे 22/100 इंटू 225 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। चलिए अब इसको काटेंगे या इसको मल्टीप्लाई करके और पॉइंट में कर दीजिए तो 4/100 है ये। अब इसको पॉइंट में कर दीजिए तो पॉइंट में करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। ठीक है, और ऑप्शन में दिया है, सॉरी केजी में आएगा ना, केजी में आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम किए क्या है कि हमको डायमीटर दिया हुआ था, हम इसका रेडियस निकाल दिए, हाइट भी दिया हुआ है 7 मीटर, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। उसके बाद लकड़ी का हम आयतन निकाल दिए, तो लकड़ी का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए इसका हम वैल्यू निकाले तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो हमको यहाँ पे कुछ डेंसिटी दिया गया था केजी पर मीटर क्यूब में दिया गया था। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दिए। तो 1 2 3 यहाँ क्यूब था इसलिए 3 बार 100 लिख दिए तो मीटर क्यूब में ये आ गया। अब ये क्या निकाले हैं, ये वुड्स ऑफ वेट ऑफ वुड्स निकला है
वेट ऑफ वुड है, लकड़ी का वजन निकाले हैं कितना होगा, जबकि उसका दिया हुआ था डेंसिटी 205 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा मीटर क्यूब में था, इसमें 225 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद हमारा ये निकल गया 49.5 kg लकड़ी का वजन निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 5 हॉर्स पावर इक्वल टू, मतलब 5 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 5 HP इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, तो 5 HP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम 746 वाट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3730 वाट हो जाएगा, क्योंकि 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। तो 5 HP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी था, निकाल सकते थे आराम से। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर, और ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और ये कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा। चलिए इसको पहले लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलिए इसमें क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में होगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और दोनों पे पावर 4 है तो पावर 4 थीटा, मतलब tan टू द पावर 4 थीटा, और यही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, tan टू द पावर 4 थीटा। तो चलिए उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन जो है कि अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर आप बताएं। और पूरा फुल कोर्स करने के लिए, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के कोर्स को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप वहाँ जरूर जाएं और कोर्स को परचेज करें। वैसे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू।